कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इन हाउस सर्वेक्षण करवाए हैं और इसको लेकर रिपोर्ट भी आई है और अखबारों में भी छपता है कि कांग्रेस की उस सर्वे के आधार पर कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस में, इसी तरह बीजेपी का भी छपता है कॉन्फिडेंस। पार्टियों का इस तरह सर्वेक्षण करवाना क्या चुनावी रणनीति में मददगार होता है? देखिए, बीजेपी ने अभी तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया लेवल पे सर्वेक्षण नहीं कराया है, लेकिन हो सकता है कुछ चल रहा हो अभी कांग्रेस के बारे में अभी पढ़ने को ये भी कहा जाता है कि स्टेट लेवल पे भी उम्मीदवारों की छटनी के लिए भी बीजेपी ने सर्वे करवाया, सर्वेक्षण हुए हैं। अब आपने जो पूछा कि इसमें क्या चुनाव में ये मददगार होता है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है कि एक सैंपल आप लेते हैं कि ठीक है फलाना चुनाव क्षेत्र में अगर आप जातीय समीकरण को देखते हुए उसका बाकी कंपोजिशन, डेमोग्राफी का कंपोजिशन, कितने अलग अलग समुदाय के पर नेताओं को और जो 30 से 50 साल से राजनीति कर रहे हैं उनको इस तरह के सर्वेक्षण और इस तरह के सैंपल से के आधार पर अपनी राय बनाए, ये कितनी हरिशंकर जी आज ये हो गया है कि एक असेंबली सीट के लिए कम से कम 10 से 15 उम्मीदवार हर एक पार्टी में दरवाजा खटखटा रहे हैं। लोकसभा की तो बात ही छोड़िए, तो आप निर्णय कैसे करेंगे? और आज वो किसी भी पार्टी में किसी नेता नहीं, वो निर्णय संगठन के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर एक प्रोसेस, अगर संगठन है उसका कुछ हद तक है, लेकिन ये जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी है, जो टिकटार्थी है, वो मानता ही नहीं है। तो एक तरीका पार्टी के नेताओं ने ढूंढ लिया है कि भाई सर्वेक्षण करा दो और सर्वेक्षण के आधार पर हम तय कर लेंगे। कई बार सर्वेक्षण के नतीजे को एकदम अलग रख के फैसला होता है, लेकिन सर्वेक्षण एक तरीका है, बाकियों को शांत रखो और जिसको टिकट नहीं देना है, जिसका टिकट काटना है, उसको पकड़ा दो, भाई देखो सर्वेक्षण में तो तुम्हारा नाम आ नहीं रहा है, या तुम तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हो। तो एक तरीका भी नहीं, तो उसमें तरीका और उसमें ये भी आरोप लग रहा है, और जैसे दिल्ली की खबर है कि दिल्ली में इस तरह का सर्वे करवाया कि किसकी रेटिंग ऊपर करनी, किस टिकट प्रार्थी की करनी है, उसमें टिकट काट रहे हैं उसी के आधार पर सर्वे के ऊपर। इसकी जानकारी मुझे है नहीं, इसकी जानकारी है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि जिस दिन का टिकट काटने का होता है उनको आप दिखा दीजिए कि आपका नंबर तो आया ही नहीं इसमें। वसीम भाई, लेकिन आप लालू मायावती ये सर्वे नहीं करवाते, वो फिर भी अपनी मजबूती से लड़ने की करते हैं, ये फर्क नहीं है कुछ? देखिए उसकी वजह क्या है, लालू के पास अपना कास्ट वोट है, मायावती के पास अपना कास्ट वोट है, तो अपने विद इन कास्ट उन्हें सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है कि अब उनकी मिसाल के तौर पर दलित के साथ कौन सा ऐसा वोट है, एक और मिल जाए या दो मिल जाए जिससे वो कास्ट सर्वे करते हैं, कास्ट एनालिसिस करते हैं, कास्ट सर्वे करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो अपना ओवरऑल कोई भी नेशनल पार्टी, देखिए चाहे आप हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम जातवाद की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हमें नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमें रीजनल इंटरेस्ट भी ख्याल करना है और हमें हिस्सेदारी का भी सबका ख्याल करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चंदन जी, राइटर के सर्वे या वो एक कांग्रेस ने जो करवाया उसकी जो खबर आई, या अरुण नेहरू का सर्वे, IBN सर्वे, टाइम्स के अनुमान में, उसमें आप इन सर्वों से क्या आप तस्वीर किस तरह की मानते हैं? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि एक सुलझा हुआ पत्रकार अगर एक राज्य का दौरा करे और पूरे राज्य को सही ईमानदारी से दौरा करे और जो रिपोर्ट वो लिखेगा वो आमतौर पे 90% सही निकलेगा। लेकिन एक कमरे में बैठ के या दिल्ली में बैठ के आप जब ये आकलन करते हैं नहीं, तो ये कई बार गलत हो जाता है और ये नेचुरल है। नहीं, सर्वे जैसे IBN का सर्वे था या ये सर्वे, उसमें UPA की एज बताई जा रही है, अरुण नेहरू भी UPA की एज बता रहे हैं, इन पर कुछ आपने इनका विश्लेषण करके कुछ किसी नतीजे में पहुंचे? देखिए, मेरा मानना नहीं है। मैं एक आध राज्य के बारे में कह सकता हूं, क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि ऑल इंडिया लेवल पे मैं कोई भविष्यवाणी करूं। देखिए, जो बात चंदन भाई कह रहे हैं मैं एग्री करता हूं कि जिस दिन एडिटर इन चीफ या एडिटर जब रिपोर्टर बन के फील्ड में जाता है, चाहे चंदन भाई हो या राजीव सरदेसाई हो या आप, पुराना फेस था, ये पहले था, लेकिन वो सही होता था। मैं उसी को कहना चाहता हूं कि जब वो मैदान में तो उसको मालूम है कि भाई तमाम चीजें उसके पास मौजूद हैं, उसको 10 लोगों से बात करके अपने कॉमन सेंस का अप्लाई करके वो चीजों को सही निकाल लेते। लेकिन इस बार के सर्वेक्षणों से कुछ नतीजा बनता हुआ लगता है या ये कुछ नहीं? देखिए बिल्कुल ऐसी बात है कि एग्जिट पोल पहले हुआ करते थे, अब एक हवा बनाने के लिए थे, अब वो एग्जिट पोल अब बंद कर दिए गए, तो अभी सर्वेक्षणों पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। तो हमें तो सबको अपनी अपनी हवा बनानी है। सर्वेक्षणों से हवा का कितना उद्देश्य होता है और रियलिटी कितनी होती है, कितना फर्क आप मानते हो? नहीं, फर्क है।
कि देखिए चुनाव नतीजे सिर्फ गणित नहीं है, उसमें रसायन भी है। मैंने इट्स नॉट एरिथमेटिक ओनली, इट इज केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री को परखने के लिए एक इंसान को अपने दिमाग लगाना पड़ता है। आप केमिस्ट्री को ऐसे सिर्फ आंकड़ों से आप जांच नहीं सकते। इसीलिए ये जो सर्वेक्षण होते हैं ये हवा कई बार उस तरह बता देते हैं। पिछले 2004 में सर्वेक्षण आया था एनडीए को 330 सीटें मिलेंगी। अब बताइए क्या हुआ। मतलब तो कुल मिला के सर्वेक्षण से कोई राय नहीं बनानी चाहिए, ये आप ये मानते हैं? सर्वेक्षण और रियल जो पॉलिटिक्स है ग्राउंड की, वो दोनों अलग अलग चीजें, बहुत फर्क है। आप दोनों सहमत है कि सर्वेक्षण को? मैं नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। आज तो हम हर चीज में सहमत हैं। वसीम भाई, चलते चलते आप वरुण गांधी के विवाद पर बताएं कि क्या सचमुच में इसका उत्तर प्रदेश और मुस्लिम वोटों में मतदाताओं में रिएक्शन हुआ होगा? पहली बात तो ये कि मुसलमानों ने वरुण गांधी के बयान को बिल्कुल एक बच्चे की तरह लिया है। और मुझे खुशी की बात यह है कि मुसलमान ये जानता है कि ये जबान इस मुल्क का हिंदू नहीं बोल रहा है। झगड़ा जब होता है जब हिंदू इसको सीरियसली ले। चंदन जी, आपको नहीं लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान हुआ और ये एक जबरदस्ती की कुछ हद तक वसीम भाई जो कह रहे हैं मैं फिर इसमें सहमत हूँ। मैं तो समझता हूँ कि कुछ अखबारों ने और कुछ चैनलों ने इसको एकदम इससे भड़काऊ तरीके से पेश किया कि इससे परेशानी और बढ़ सकती है। वसीम भाई, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।